दोस्तों, हमारे जीवन में कुंडली को कंट्रोल करते हैं नवग्रह, जिसको हम लोग बोलते हैं नवग्रह। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि इत्यादि, राहु, केतु। तो वो जो ग्रह हैं वो भगवान के पार्षद हैं और गौ भगवान के लिए आराध्य है। भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हैं और गाय चराते समय पाँव में जो खड़ाऊं है वो नहीं पहनते हैं। तो किसी ने कहा कि भगवान खड़ाऊं पहनिए, बोले मैं नहीं पहनता। अगर मेरी गाय नहीं पहनेगी तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? या तो आप गाँव के पाँव में भी खड़ाऊं पहना दीजिए या मैं भी नहीं पहनूंगा। तो इतनी श्रद्धा है भगवान के मन में गायों के लिए। तो अगर भगवान के मन में गायों के लिए इतनी श्रद्धा है तो भगवान के पार्षद फिर आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? आप लोहे का छल्ला पहनिए घोड़े की नाल का, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप मंदिर में जाकर के तेल सरसों का शनिदेव को अर्पण करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पर इससे अलग हटकर के अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है भगवान के लिए या शनिदेव के लिए, बस एक जस्ट आप ट्रेडिशन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा आपके लिए कोई भी उपाय सफल नहीं होगा। ये इसीलिए बताए गए हैं कि मेडिसिन है एक प्रकार की। ये जो उपाय ज्योतिष के होते हैं ये मेडिसिन है। मेडिसिन आप पर तभी असर करेगी जब आप परहेज करेंगे, जब आपके मन में श्रद्धा रहेगी, जब आपके मन में विश्वास रहेगा, तभी वो इफेक्टिव होती हैं। तो ये जो पूरे ज्योतिष के उपाय हैं भिन्न भिन्न ग्रहों के लिए, ये सभी तभी काम करते हैं जब आपके मन में श्रद्धा होती है और आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था रहती है। अगर आपके मन में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, तब कोई भी उपाय आपके लिए मददगार नहीं होता। बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर आप लोगों से मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी जिस प्रकार का मेरा आज का टॉपिक है कि ज्योतिष के तौर पर अगर हम गाय की सेवा करें, किस किस प्रकार की सेवा करें जिससे हमें जल्दी राहत मिले, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में शुक्र ग्रह खराब है, अब शुक्र ग्रह जो होता है वो वीनस जिसको हम कहते हैं आम बोलचाल में, वीनस ग्रह जो संबंधित है हमारे, वो दाम्पत्य जीवन से संबंधित है, हमारे वैभव से संबंधित है, हमारे लोकाचार से संबंधित है और सबसे ज़्यादा हमारे व्यक्तित्व, इनर और एक्सटर्नल हमारी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करता है वीनस। और वीनस को रेड बुक में गाय कहा जाता है, गाय का स्वरूप कहा जाता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपकी कुंडली में वीनस कुप्रभाव दे रहा है तो आप वीनस की शांति के लिए गौशाला में जाकर के किसी एक गाय को गोद ले लें, उसके पूरे हरे चारे की व्यवस्था आप करें, उसकी पूरी जो बीमारी इत्यादि है उसमें सेवा आप करें, तो आप देखेंगे आपका वीनस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करके आपको पॉजिटिव प्रभाव देगा। ये शुक्र का एक बहुत जबरदस्त उपाय है। अगर आपकी तलाक तक की नौबत आ गई है, सेपरेशन होने को कगार तक रिश्ता पहुंच चुका है, आपका डाइवोर्स होने तक बात पहुंच चुकी है, तब भी गाय का एक सुदृढ़ उपाय आपको राहत दिला सकता है। वो किस प्रकार का उपाय है? आप पूरा गोमेह अपने शरीर पर लेपें और धूप में कम से कम आधा पौना घंटा बैठें। प्रातःकाल की धूप जब निकलती है वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है, तो उससे शुक्र आपका कायाकल्प करेगा और कहीं ना कहीं उम्मीद जगेगी दोबारा वार्तालाप करने की। पर भाई साहब, अगर आपका स्वभाव ही नहीं है बात करने का या आप चाहते ही नहीं है कि रिश्ता दोबारा बने, तब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये एक प्रकार से आपको नया जन्म देने जैसा है जो मैं कह रहा हूं। उसके बाद बात करता हूं शनि की। तो काली गाय की सेवा करने से, आप किसी गौशाला में जाएं, वहां पर काले रंग की गाय, वैसे तो सभी गायों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप उपायों की दृष्टि से जाना चाहते हैं, ज्योतिषीय दृष्टि से जाना चाहते हैं, तो काले रंग की गाय की आप सेवा करें, उसको चारा खिलाएं, उसको कम से कम आप स्नान इत्यादि करवाएं, 10-20 मिनट उसके सानिध्य में रहें, सामीप्य में रहें। आप अनुभव करेंगे कि शनि की दृष्टि आप पर शुभ है। बृहस्पति, जो गाय की भूमि है, जो गायें जहाँ रहती हैं, जहाँ गाय मूत्र विसर्जन करती हैं, गोबर करती हैं, जहाँ गाय पानी पीती हैं, उस क्षेत्र को तीर्थ कहा जाता है। और जो बृहस्पति का निवास स्थान है वो भी तीर्थ ही है। तो इसका मतलब अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, बृहस्पति मतलब मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, उन्नति इत्यादि, अगर वहां पर आपको बाधा उत्पन्न हो रही है, तब आप गौशाला में जाएं। वहां पर जाने से नित्य प्रतिदिन अगर आप गौशाला में जाते हैं, नंगे पांव वहां पर भ्रमण करते हैं, तो गांव की जो पांव की मिट्टी आपके पांव से स्पर्श होगी, तो आप अपनी बॉडी में एक नई शक्ति, नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। राहु केतु तो शनि के ही समीप में आ गए। आप गाय की सेवा करें,
उसके बाद शुक्र भी आ गया, बृहस्पति भी आ गया। अब बात करता हूँ चंद्रमा की। गाय को पानी पिलाएं। आप अपने घर के बाहर एक व्यवस्था करें पानी के सोर्सेज की, जहाँ पर गाय पानी पी सकें। आपका चंद्रमा आपको शुभ फल देना आरंभ करेगा। बुध की बात करता हूँ। बुध कहा जाता है कन्याओं को, बुध कहा जाता है देवियों को। गाय की बछड़ी अगर बीमार है तो उसकी दवाई बूटी की व्यवस्था आप करें। अगर गैया कहीं किसी प्रकार की चोट ग्रस्त हैं, उनको कोई चोट लग गई है, उसकी व्यवस्था आप करें। कुछ मेडिसिन अगर आप गौशाला में नित्य प्रति 1 महीने में 1 बार और हफ्ते में 1 बार अगर आप राउंड लगाकर वो मेडिसिन की व्यवस्था अगर आप गौशाला में करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बुध ग्रह प्रबल होगा। और बुध ग्रह प्रबल होने से आपका बिजनेस प्रबल होता है। ये सब चीज़ें तो बाद का विषय है, लेकिन जस्ट आपको एक ब्रीफ के माध्यम से देता हूँ। अब बात करता हूँ सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, जीवनदाता सूर्य। सूर्य हमें धूप देता है, सूर्य हमें एनर्जी देता है। अगर आपके पास उपलब्धता है तो गाय के लिए कुछ भूमि अगर दान करते हैं तो सूर्य शांत होते हैं। अगर आप भूमि दान नहीं दे सकते तो जहाँ पर गाय के लिए भूमि खरीदी जा रही है वहाँ पर अगर आप 10 रुपये, 20 रुपये, 1000, 10,000 जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, अगर आप कुछ इतना धन वहाँ पर अगर समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सूर्य का भी अच्छा प्रभाव मिलेगा। अगर ज्योतिषीय दृष्टि से आप बात करना चाहें तो ऐसे उपाय हम अक्सर सजेस्ट करते हैं। आपका बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं ले रहा, उसको गौशाला भेजिए। गौशाला भेज करके उसको गाय को गुड़ खिलाने को कहिए। आप देखेंगे इसमें सुधार आएगा। उसके जो नेचर है वो परिवर्तित होगा, उसके मन में आस्था जगेगी। और आजकल जिस प्रकार गेहूं का सीज़न है तो गांव के लिए वीट हस्क, जिसको हम तूड़ी कहते हैं, वो उपलब्ध करवाएं। उसकी एक ट्रॉली अगर आपका बजट अलाउ करता है या 2 जने मिलकर के अगर आप ऐसी व्यवस्था करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मन की जो अभीष्ट इच्छा है, अभीष्ट आपके मन की मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगा, बहुत ज़्यादा सहाय होगा। और ये बात आप लिख कर रखिए। ये पूरी तरह से सिद्ध और सशक्त उपाय हैं। आप इनको की रूप से इसका पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्योंकि जब भी गाय आपको आशीर्वाद देती है तब देखिए देवी देवता भी आप पर प्रकोप नहीं कर सकते। आप अमरनाथ जाएं, वहाँ पर भगवान शंकर हैं। आप वैष्णो देवी जाएं, वहाँ माँ दुर्गा है। इसी प्रकार अगर आप गाय को देखते हैं तो वहाँ तो 33 प्रकार के देवी देवता हैं। प्रणाम करें, गौ के सानिध्य में रहें और गौ की सेवा करें। जय गौ माता। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर और जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं। और आप तक ये वीडियो चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक में आई हो, चाहे फेसबुक पर लिंक के माध्यम से आई हो, आप इसको एक पर्सनल एजेंडा ना देखें। ये एक प्रकार का मिशन है जिसको हम लोग पूरा करना चाहता हूँ स्वामी परमात्मानंद जी की प्रेरणा से और माधवेश्वर आचार्य गौडेश्वर श्री पुंडरीक जी गोस्वामी जी के माध्यम से, अपने गुरुओं का आश्रय लेकर के, स्वामी महेशानंद जी का आश्रय लेकर के इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि ये जो मेरे तीनों गुरु हैं उनके माध्यम से मैं आपको एक विचार देना चाहता हूं। और तीनों के यहाँ गौशालाएं हैं, तीनों गौओं का प्रचार करते हैं। एक ब्राह्मण होने के नाते आपको मैं एक बात कह रहा हूँ, जहाँ पर गाय का प्रचार प्रसार और गाँव की गौशालाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है, आप उनके सानिध्य में रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो गाय की अनुकंपा उन गुरुओं पर होती है वो आप पर बरसना शुरू हो जाती है। तो उनकी प्रेरणा से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको प्लीज़ फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब लोगों तक पहुँचाएं। जय गौ माता।